अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और शरबत जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, इलायची का। यहाँ पर मैं एक काम कर चुकी हुई हूँ, वो ये है कि जो इलायची है अगर आप इसको ओवरनाइट रखते हैं तो उसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। तो इसमें मैंने पानी में रखा हुआ इसको इलायची को फॉर अबाउट 7 to 8 आवर्स, 7 से 8 घंटों के लिए। और बीच में मैंने इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल किया था, उससे कि ज़रा जायका ज़्यादा इसका इन्हांस होकर आता है। ग्रैनुलेटेड शुगर जाएगी बीच में, यानी कि चीनी। ग्रीन फूड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, ऑप्शनल अगर आप नहीं करना चाहते हैं दैट्स परफेक्टली योर चॉइस, लेकिन मैं इस्तेमाल करूँगी। कोई भी आप शीशे की बोतल, जार, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छे से गर्म पानी से आप उसको वॉश कर लें ताकि वो जो है साफ़ हो जाती है कम्प्लीटली। तो ये एक काम हो गया। आपको दिखाते हैं कि इसको बनाना किस तरह। आपने करना क्या, सबसे पहले क्योंकि हमने इसको ओवरनाइट सोक किया था उसकी वजह से ये जो इलायची है आप देख लें कितनी सॉफ्ट हो गई और दाना जो इसका आसानी से रिमूव हो जाता है। यूँ आपने इनको मसल करके जो दाने हैं बीच में से इसमें आप निकाल करके, इसी तरह आपने इसके पॉट्स रिमूव नहीं करने, बीच में रहेंगे, लेकिन सिर्फ इसको अच्छे से मसल लें ताकि दाने भी बीच में से रिलीज़ हो जाएँ। अब आपने जो इलायची का वो मिक्सचर है पानी के साथ ही आपने इसको इसके अंदर ऐड कर लेना है एक हांडी में, और आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। अब आपने क्या करना है, इसे आपने मीडियम और हाई फ्लेम पर रखकर अबाउट 10 मिनट्स के लिए अच्छी तरह इसमें जो है बॉइलिंग आने दें, ताकि जितना भी फ्लेवर है इलायची का वो कम्प्लीटली पानी में आ जाना चाहिए। तो 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखकर इसको अच्छे से पका लें। तो देख लें अच्छी तरह इसको मैंने 10 मिनट के लिए बॉईल होने दिया। अब आप इसमें यहाँ पर ला करके ऐड करेंगे जो आपको शुगर दिखाई थी, और फ्लेम को आपने फ़िलहाल दोबारा मीडियम और हाई के दरमियान में ही रखना है। चमचा हिलाते रहें, सिर्फ इतना फ़िलहाल पकाएंगे कि जो बीच में चीनी है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। जैसे ही आप देखेंगे कि इसके अंदर चीनी डिज़ोल्व हो गई है, आपने जो है इसको मज़ीद वहाँ से पकाना है 10 से 15 मिनट के लिए। ज़्यादा मत पकाइएगा, आपको दोबारा यहाँ पे टिप दूंगी, क्योंकि ओवर कुकिंग किससे होगा कि जब ये ठंडा होकर के आप इसको बॉटल या डब्बों में डालेंगे तो ये कि चीनी नीचे आकर के बैठ जाएगी, उससे आपको पता चल जाता है कि आपने इसको ज़्यादा कुक किया है। तो आपको जैसा मैंने कहा है कि चीनी डिज़ोल्व हो गई है, मीडियम टू हाई के दरमियान में रखें, बीच में आप चमचा हिलाता रहेंगे हल्का हल्का, और आपने जो है इसको 10 से 15 मिनट और मज़ीद कुक करना है। तो ये देख लें यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह पका लिया। देखिए आपको मैंने एक अंदाज़ा बताया है कि 15 से 20 मिनट, लेकिन आपने बेसिकली इसको इतना कुक करना कि थोड़ा सा गाढ़ेपन की तरफ। आप देख रहे हैं कि इसके बबल्स काफ़ी हैवी हो गए, इससे पता चलता है कि काफ़ी गाढ़ा हो चुका हुआ है, नॉट टू मच। आपको कंसिस्टेंसी ये देख लें, मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी भी ये पोरिंग ही है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं, ठीक है। तो मैंने 20 मिनट पकाया, आप बेशक इसको 30 मिनट्स पका लें, इट डजंट रियली मैटर, बिकॉज फ़र्क ये होता है कि हर एक के चूल्हे की हीट सेपरेट होती है। तो इस अंदाजे से मैंने आपको बताया था। बहरहाल अब आपने क्या करना है, इसको हम छान लेते हैं और आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। इसको छान लेने के बाद देखें ये कुछ इसका कलर एक्चुअल ये होता है, लेकिन क्योंकि अगर आप बॉटल्स में भी देखते हैं ख़रीदा हुआ तो उसके अंदर जो है रंग डाला जाता है जस्ट फॉर द कलर के लिए। तो ये कि यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगी कि ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो आप रंग डालें, नहीं डालना चाहते तो ना ऐड कीजिए, आपकी अपनी चॉइस है। इसको छान लेने के बाद मैं बीच में ऐड कर रही हूँ ग्रीन कलर। इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। अब आपको सर्विंग सजेशन कुछ दिखाने लगी हूँ कि आप इसमें डालेंगे पहले जूस जो हमने बनाया है इलायची का। एक में मैं सर्व कर रही हूँ इसको दूध के साथ, दूसरा इसको डालेंगे पानी के साथ सर्व करेंगे। तो इसी के साथ पहले डालते हैं, फिर बीच में आप ऐड करेंगे मिल्क, और दूसरे ग्लास में हम ऐड करेंगे वाटर। तो 2 तरीके आपको दिखा दी। उसके बाद आप बीच में ऐड कर सकते हैं आइस। जो दूध है उसमें भी हम थोड़ी सी आइस डालेंगे, और दूध को गार्निश में करूँगी थोड़े से पिस्तों के साथ, और थोड़े से क्रश्ड बादाम डालेंगे, और इसे हम डिश आउट कर देते हैं। तो इसी के साथ इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। बॉटल आपकी बिल्कुल स्टेरलाइज होनी चाहिए। शेल्फ लाइफ इसकी 3 to 4 मंथ्स होती है। दूध में सर्व कीजिए, पानी में आपकी अपनी चॉइस है। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। जरूर बनाइए, आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।